मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अपने महान व्यक्तित्व के धनी लोगों के बहुमूल्य विचारों को प्रस्तुत करने का जो प्रयास अपनी पिछली 4 वीडियोस में कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी 5वीं वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो स्वयं तो बंधन में है ही, दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलाते हुए उनको भी डुबो रहे हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग जब मिल जाता है तो बोध हो जाता है। बुझे हुए दीपक यदि लाखों करोड़ों भी हो जाए तो भी एक बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकते। बुझे हुए दीपक को वही जला पाएगा जो स्वयं जल रहा है। मन यूं ही मंदिर नहीं होता, इसको मंदिर बनाना पड़ता है। अगर मन में राम वाली भावनाएं बसाई हुई हैं फिर तो मन मंदिर है। अगर मन में रावण वाली भावना बसा ली फिर कहाँ मन मंदिर रहा। इस मन में विनम्रता, विशालता स्थापित करनी होती है। करुणा, दया का भाव भरना होता है, तब यह मन मंदिर बनता है। फिर चलते फिरते पूजा स्थल बन जाते हैं। ये जीती जागती मूर्तियां हैं। इनका मन जब मंदिर बन गया, मन में प्रभु का वास हो गया, तो फिर यह एक स्थान पर स्थित पूजा स्थल नहीं बल्कि ये चलते फिरते पूजा स्थल बन जाते हैं। भक्तों का भाव सत्य और भक्ति के ही ऊपर आधारित रहता है, चाहे वो महल में रहें या झोपड़ी में। जिस निराकार पर अकीदा रखने के लिए महापुरुष बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, तो इनके जहन में हमेशा ये बात रहती है कि इस निराकार का बोध जो हुआ तो इसके लिए साधन कौन सा बना। वो साधन गुरु का रूप होता है, ब्रह्मज्ञानी का रूप होता है। पहले अनुमानों से युक्त होकर हम जीवन जी रहे थे। इसकी उपस्थिति किसी विशेष स्थान पर ही मानते थे, लेकिन गुरु की ही कृपा हुई कि ये नाता हमारा जुड़ा। जिसने गुरु से समझ प्राप्त की उसके हृदय में प्यार रच जाता है, क्योंकि गुरु ने प्रेम के सूत्र के साथ नाता जोड़ा है। हृदय में यह प्रेम ही रच जाए और इस जुबान पर इसी की महिमा, इसी के गुणगान रहे। भक्त यही मांगता है कि दातार कृपा करें, इस मन में हमेशा तेरा ही वास हो। जो हमें ये बोध कराया है, इसका एहसास कदम कदम पर तथा श्वास श्वास पर रहे। इस मन में कभी भी संसारिक प्रवृत्तियों को ना बसाएं, नफरत के भाव पैदा ना होने दें। प्यार ही दिल में बसा रहे। जब प्रेम हृदय में रच बस जाता है तो हम प्रेम भरा व्यवहार करते हैं। प्यार की देन हम औरों को भी देते चले जाते हैं, साथ ही प्यार के भागीदार भी बनते चले जाते हैं। गुरसिक गुरु की आँखों से देखता है और गुरु के कानों द्वारा सुनता है, और गुरु
किस भाव से सुनता है और किस तरह से देखता है। गुरु ऐसे भाव से देखता है जिसको हम समदृष्टि कहते हैं, कोई पक्षपात नहीं। गुरु की दृष्टि ज्ञान वाली होती है, समदृष्टि होती है। जिस भाव से गुरु सुनता है, गोसिख भी अगर उसी भाव से सुने, ऐसा पैमाना बनाकर ना सुने, कोई अकल सयानप को सामने रखकर ना सुने, भावों को विशेषता दे। क्योंकि जब गुरु सुनता है तो वह इस प्रकार नहीं सुनता कि कितनी अकल इस्तेमाल करके कहने वाला कह रहा है। गुरु भाव को समझ रखकर सुनता है। गुरु ने ज्ञान दिया, वही जो गुरु के पास था, तो फिर यह दृष्टि भी वही हो जो गुरु के पास है। जो दात गुरु के पास थी, गुरु ने उसी दात का भागीदार हमें बनाया। ज्ञान की दृष्टि से ही गुरु देखता है, छोटा या बड़ा करके नहीं देखता। गुरु हमेशा ज्ञान की दृष्टि से देखता है, जिससे कि घट घट में इस मालिक का वास नजर आता है। कोई बड़ा या छोटा नहीं। गुरु सत्कार भी सबका इसी तरह से करता है। वह छोटा या बड़ा करके नहीं देखता कि वह अमीर है या गरीब है, कुटिया में रहता है या महल में रहता है। गुरु का यह भाव हरगिज नहीं होता। अगर गोसिख भी इसी भाव से युक्त हो जाए तो वाकई उस गोसिख का रुतबा भी गुरु वाला हो जाता है। यदि गोसिख को ऐसे स्थान पर बैठने को मिलता है जहाँ सब उसके आगे ऐसे नतमस्तक हो रहे हैं जैसे गुरु के आगे होते, तो फिर ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठकर उस गोसिख की भावना भी गुरु वाली हो, जैसे गुरु की भावना होती है कि एक एक गोसिख मेरे सिर का ताज है। तो फिर उस स्थान पर बैठा हुआ गोसिख भी यही माने कि ये सब गोसिख मेरे सिर आँखों पर हैं, मेरे सिर के ताज हैं। गुरु को गुरु इसलिए माना क्योंकि गुरु ने इस सत्य का बोध कराया, इस निराकार का एहसास हो गया। अब अगर मेरे हिस्से में यह दात आई तो क्यों ना मैं औरों तक भी इस सच्चाई का संदेश पहुंचाऊं, इस सत्य के साथ जोने की प्रेरणा दूं कि हमने तो अपने जीवन काल में इस मंजिल को पा लिया है, तो तुम भी इस और कदम बढ़ा लो और इस प्रभु को जान लो। हमने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, आप भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। माया केवल हीरे सोना चांदी आदि नहीं है। माया केवल जायदादों का नाम नहीं है। माया कोई इमारतों का नाम नहीं है, बल्कि हर वह वस्तु, हर वह कारण जो हमें सत्संग से, निराकार से दूर ले जाए, वह सब माया है। ऐसी माया के ऊपर विजय हासिल करना यानी कि इसके प्रभाव
ग्रहण न करना, दुलायमान न होना, कारण तो अनेकों रूपों में हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमें सत्य के मार्ग से दूर ले जा रहे हैं। हम अपने विश्वासों को खो सकते हैं, हम सत्संग से दूर हो सकते हैं, हम गुरु के ऊपर भी शंका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर वो चीज और हर वो कारण जो हमें गुरु साथ संगत निराकार से दूर ले जाए, वो माया हुआ करता है। तो इसीलिए इस माया के असर में हमें नहीं आना चाहिए। हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि इससे हम दूर रहें। एक असल तत्व प्रभु ईश्वर परमात्मा ही हमारा स्वरूप है, स्रोत्र है, मूल है। इससे हम जुड़ जाएं, इसका बोध हासिल कर लें। इसका बोध जब हासिल हो जाता है ना, तो जागृति वहाँ अपने आप स्थापित हो जाती है। फिर हमारी सोच वैसी ही बनती जाती है। हमारा हृदय वैर, ईर्ष्या, नफरत का नहीं, प्रेम का मार्ग बनता है। असहनशीलता नहीं, अब सहनशीलता का मार्ग हो जाता है। कोई अगर सागर की एक बूंद उठाकर हमें दे दे, तो हम सागर के बारे में केवल अनुमान लगाएं। लेकिन जब सागर को जान लिया और उस सागर से बूंद उठाई, तो हम जान गए कि वाकई में मूल तो यह है। अगर सागर से पहचान ना हुई, तो फिर बूंद को भी सही मायनों में हम नहीं समझ सकते। बूंद को समझने के लिए भी पहले सागर को समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आत्मानुभूति तब होती है जब परमात्मानुभूति हो जाती है। आज धर्म हमें बांट रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। वे हमारे मनों में नफरत के बीज बो रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके माता पिता पूछते हैं कि उनके आसपास की सीटों पर कौन बच्चे बैठते हैं। जब पता चलता है कि उन बच्चों का धर्म, जाति, धर्म ग्रंथ आदि कोई दूसरा है, तो तुरंत शिक्षक से मिलकर उसकी सीट बदलवा देते हैं। बच्चे को समझाते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ ना बैठें जो उनके धर्म, जाति, धर्म ग्रंथों को मानने वाले नहीं। इस प्रकार उस बच्चे के मन में हम नफरत के बीज बो देते हैं। यह नफरत जीवन भर उसके मन में पलती रहती है। इस नफरत की आग में निरंतर ईंधन डलता रहता है। हमने सोचना है, समझना है कि वाकई धर्म कहते किसको हैं और धर्म कर क्या रहा है। आध्यात्मिकता के बगैर धर्म बेमायने हो जाता है। आध्यात्मिकता के बिना धर्म यानी कि प्रेम, नम्रता व सहनशीलता के बिना धर्म यानी कि आत्मा को शरीर से निकाल लिया तो शेष क्या बचा। क्या हमने कभी सोचा कि महत्ता किसको दी जा रही है? यही कारण है कि धर्म अध्यात्म से कुछ अलग दिखने लगा है।
यदि लोग धर्म अथवा पूजा के सही अर्थ जान लें, तब वे इस धरती व विश्व के लिए एक संपत्ति की भांति होंगे। वही होंगे जो दूसरों को खुशियां देने के कारण होंगे। वही शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि यदि धार्मिक कर्म कांडों में ही उलझ जाए, धर्म का महत्वपूर्ण अंग दया, क्षमा, संतों महात्माओं की शिक्षाएं आदि जीवन से गायब हो जाएं, तो फिर सब कुछ विपरीत हो जाए। जो सत्य को जान लेते हैं, धर्म की परिभाषा को सही मायनों में जान लेते हैं, वही सही मायनों में धार्मिक होते हैं। शब्द एक चीज होती है, लेकिन शब्दों के पार एक संदेश भी होता है। यदि संदेशों को ना समझें और केवल अक्षरों तक सीमित रख लें, तो हम नहीं पहुंच सकते उस स्थिति तक। धर्म वाली नहीं बन पाएगी हमारी दृष्टि, क्योंकि हम अक्षरों तक, पूजा अर्चना तक, गुरु पीर पैगंबरों के सत्कार तक सीमित रहेंगे। जो असली चीज है वो एक तत्व है, जो मर्म है, जो मूल है, जो आधार है। उसे पकड़ना जरूरी है।